साम्य। भाव साम्य का अर्थ होता है कि जिस तरह का भाव यहाँ चित्रित है, यदि इस तरह का भाव किसी और कवि ने चित्रित किया है किसी कविता में, तो हम विशेष में एक बिंदु बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं भाव साम्य, और वहाँ पर उस पंक्ति को लिख देते हैं। जैसे कि कबीर ने लिखा है, आखड़िया झाई परी पंथ निहारी निहारी, जी हरिया छाल्या पड़िया नाम पुकारी पुकार। ठीक है, तो वहाँ पर भी उसे वियोग का वर्णन कबीर ने किया है। कबीर कह रहे हैं कि राह देखते देखते आँखों में झाई पड़ गई, अर्थात आँखों की रोशनी समाप्त हो गई, और नाम पुकारते पुकारते जीभ पर छाले पड़ गए। जैसे यहाँ पर नायिका की आँखें अंधी हो गई और नाखून घिस गए। तो भाव साम्य में हम ये पंक्ति लिखेंगे और पंक्ति के पश्चात कबीर दास लिखेंगे। जब भी किसी पद की व्याख्या करते हैं या दोहे की व्याख्या करते हैं, तो उस भाव का चित्रण यदि हमें किसी और कवि के पास मिल जाता है या लिखते समय याद आ जाता है, तो हम भाव साम्य के तहत उसका उल्लेख कर देते हैं और उस कवि का भी नाम लिख देते हैं, जिससे हमारी व्याख्या और अधिक पूर्ण हो जाती है और उसको पढ़ने वाले को लगता है कि हाँ, यह जो छात्र है इसने सचमुच अध्ययन किया है, इसका अध्ययन। इस तरह से आप व्याख्या करेंगे संदर्भ प्रसंग विशेष लिखते हुए, और जितना जितना आप पढ़ेंगे विद्यापति को, उतना उतना आप इनके पदों को समझने लगेंगे और उसको आप गाने भी लगेंगे। क्योंकि इन पदों की ये विशेषता है कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको एक संगीत का अनुभव होता है। तो जिस कवि के काव्य को पढ़ते हुए इस संगीत का बोध होता है, उसको कहते हैं गेय पद या गेय काव्य। तो विद्यापति का पद हो गया या कबीर का हो गया, सूर का हो गया, तुलसी का हो गया, मीरा का हो गया, रसखान का हो गया, ये सब गेय काव्य के तहत आता है। इनको आप गा सकते हैं।